बजावा डबल मर्डर कांड का खुलासा। चचेरे भाई ने ही साथी के साथ मिलकर किया दोहरा हत्याकांड। जमीन बंटवारे की रंजिश के चलते गांव के ही नवीन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दंपति की कर दी थी बेरहमी से हत्या। झुंझुनू जिले के मंडरेला थाना क्षेत्र के गांव बजावा सूरोवाला में 30 जुलाई की रात हुए दोहरे हत्याकांड का आज खुलासा हो गया है। झुंझुनू एसपी राजश्री राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसे अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। सूबेदार महावीर सिंह और उनकी पत्नी भानुवती देवी की हत्या रंजिश के चलते गांव के ही नवीन जाट ने अपने दोस्त अर्पित के साथ मिलकर की थी। एसपी राजश्री राज ने बताया कि हत्या का आरोपी नवीन गुड़गांव में डिलीवरी बॉय का काम करता है। वह 1.5 साल पहले मृतक महावीर सिंह के घर पर ही रहता था और मृतक के बेटे की मोबाइल शॉप पर भी काम करता था। मृतक महावीर सिंह पूनिया आरोपी के पिता की मौसी का बेटा तथा रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। रिटायर्ड सूबेदार महावीर सिंह पूनिया ने परिवार के जमीन बंटवारे में आरोपी के परिवार का पक्ष नहीं लिया था, जिसके चलते नवीन उसे द्वेषता रखता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक महावीर सिंह पूनिया मृतका भानुवती देवी और उनके बेटे नरेंद्र का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं था। यही वजह थी कि वह मन ही मन इस परिवार से रंजिश रखने लगा था। पिछले 1.5 वर्ष से उसका महावीर सिंह के परिवार से आना जाना भी नहीं था और 1.5 साल से नवीन गुड़गांव में रहकर नौकरी कर रहा था। महावीर सिंह तथा उनके परिवार के प्रति रंजिश उसके मन ही मन इस कदर बढ़ गई थी कि उसने उनकी हत्या करने की ठान ली। नवीन ने अपने इरादे गुड़गांव में अपने दोस्त अर्पित को बताए, जिसके बाद दोनों मंगलवार 30 जुलाई की रात गुड़गांव से बजावा सूरो वाला पहुंचे और मौका देखकर घर के बाहर खेत में सो रहे सूबेदार महावीर सिंह और उनकी पत्नी भानुवती देवी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी महावीर सिंह के बेटे को भी मारना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मामले में पुलिस ने 160 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, 200 लोगों से पूछताछ की, जिसमें 10 टीमों का गठन किया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी नवीन कुमार पुत्र हवा सिंह उम्र 24 वर्ष, जाति जाट, निवासी बजावा सूरोवाला, पुलिस थाना मंडरेला, हाल निवासी गुड़गांव हरियाणा, तथा दूसरा आरोपी अर्पित महीश पुत्र प्रमोद महीश, निवासी दुन दहेरा गुड़गांव, हाल आबाद, मकान नंबर 572/22 खांडसा रोड, अनाज मंडी के पास, शिवजी पार्क, गली नंबर 4, गुड़गांव हरियाणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप भी सुने खुलासे में क्या कहा झुंझुनू एसपी राजश्री राज। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की काफी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्या कार्य किया गया था, उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CDR हो, BTS, टावर डंप एनालिसिस, वो सारा चीज़ कर रहे थे। और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन प्लान कर रहा था कि एक तो जो जमीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था, उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है, उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से प्लानिंग कर रहा था
कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतजार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था, पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार कहाँ से किया गया सर? गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। पुलिस ने क्या क्या सामान जब्त किया इस प्रकरण में? इसमें अभी फिलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था और ये घटना करने के बाद अपने साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं। साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे। और अर्पित है, ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज सामने आई है उसमें 2 मुख्य कारण आए हैं, जो मोटिव समझने का प्रयास करेंगे। पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई थे, तो इनके जमीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले जमीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा में जमीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और खासकर इस मृतक ने जब वो जमीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया। तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसके दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था, बीच बीच में हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति।